अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम हफीज़। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से हम अपना टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं और बाकी इसकी सेटिंग्स देखी थी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने किस तरह से नेक्स्ट एलिमेंट हमारा आ रहा है इमेज का, तो इमेज को किस तरह से ऐड करेंगे। इमेज को हम लोग ऐसे ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर हमने इस टेक्स्ट के नीचे अगर कोई पिक्चर ऐड करनी है तो भी हम कर सकते हैं। जस्ट उस एलिमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी सारी सेटिंग्स आ जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ इमेज पे क्लिक किया और इमेज यहाँ से मैं कोई भी ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल ये ले ली। हाँ जी, ठीक है। इसका जो पॉइंट है, मुझे कोई भी सेंटर पॉइंट अगर कोई भी रखना है तो मैं उसको भी रख सकती हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसकी भी फ़िल्टर आते हैं, मास्क आते हैं। वो सेटिंग्स है, इतनी कोई लाइक डिफ़िकल्ट नहीं है, आप भी कर सकते हैं। फिर इसके साथ अगर कोई कॉलम है उसको छोटा बड़ा करना है तो इसकी भी सेटिंग्स बहुत सिंपल है। ये जब हम डिज़ाइनिंग वाले उसमें जाएंगे तब हम देख लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगर हमें किसी टेक्स्ट के बैकग्राउंड में किसी इमेज को लगाना है तो हमने प्रॉपर इस सेक्शन के ये जो सर्कल है ब्लैक वाला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें इसका बैकग्राउंड चाहिए और इस पूरे ब्लॉक का बैकग्राउंड चाहिए। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और मैं फॉर एग्जांपल ये वाली पिक्चर ले लेती हूँ और इसको सिलेक्ट कर दिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब ये देखें कि ये जो इमेज थी ये मैंने इस ब्लॉक के अंदर ली थी। ठीक है, और मैंने इस पूरे ब्लॉक का बैकग्राउंड चेंज किया है, सिर्फ इस वाले सेक्शन का नहीं किया, मैंने पूरे ब्लॉक का चेंज किया है। तो आप एक स्पेसिफिक किसी एक सेक्शन का भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल मैंने इस पूरे बैकग्राउंड का किया था। फिर इसको अलाइन कर सकते हैं। इसको अगर डिलीट करना है तो हम ये डिलीट कर दें और प्रॉपर इस सेक्शन के ऊपर हमारा ये आ गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारा आ रहा है कि हमने बटन, नेक्स्ट हमारा है बटन। तो बटन को ऐड कर लेते हैं, ड्रैग किया। अब ये लाइन आपको नजर आ रही होगी, बिल्कुल टेक्स्ट के नीचे एक डार्क सी लाइन बन रही है। यहाँ पे आके ड्रॉप कर दिया इसको और इसकी जो सेटिंग्स हैं सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी अगर हम स्मॉल करना चाहें, मीडियम, लार्ज, हम इसको साइजेस चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपने इसको नॉन फिल करना है, फिल करना है या कुछ भी ना हो, बस टेक्स्ट हो तो भी कर सकते हैं। उसके बाद फिल ही कर लेते हैं अभी। और इसको अगर हम कॉर्नर्स में चाहिए या फिर सर्कल में चाहिए, थोड़ा सा राउंड शेप में चाहिए तो भी हम कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी से भी इसको राउंड शेप दे सकते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद हम आइकन पे आते हैं। तो ये जो इसके साथ आइकन है, अगर हमने इसको चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर हमारे पास आइकन्स आ जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं और ये वाला सेलेक्ट कर लिया तो आइकन हमारा टेक्स्ट से पहले आए या बाद में आए, इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। फिर इसका साइज कितना हो उसको भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 16 ही रहने देते हैं। इसकी स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं, जितनी मर्जी स्पेसिंग हमें ठीक लगे हम रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट की चेंजिंग्स आती हैं कि फॉर एग्जांपल पॉपिंस पे रख लिया और इसको थोड़ा सा 15 पे रख दिया और इसको हमने कर दिया नॉर्मल। नॉर्मल पे करने के बाद हमने यहाँ पे कलर्स पे आ गए और कलर्स की मैं ये वाला जो हमारा है ये वाला, ठीक है, ये वाला है कि फ्रंट पे जो आपकी बैकग्राउंड है, आपका टेक्स्ट है, आपका बॉर्डर है, आपके फ्रंट की जो बटन की चेंजिंग्स है वो सारी इसके अंदर आएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं, इसका कलर रेड कर लेते हैं। फ्रंट पे रेड कर दिया, टेक्स्ट का कलर हमने वाइट ही कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक करना चाहें तो ब्लैक कर सकते हैं और बॉर्डर का कलर भी हमें रेड करना है तो ये रेड कर दिया। और शेडो अगर हमें रखना है तो हम शेडो भी रख सकते हैं। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल शेडो रख लिए, हमें नहीं चाहिए, ये वाइट कर दिया या कुछ भी आपसे रिमूव नहीं हो रहा या कुछ इस तरह की बात है, तो आपने क्या करना है कि सिंपल यहाँ से इसको डाउन कर देना है तो बिल्कुल इसका शेड खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है, अब देखें यहाँ पे मैं बटन का कलर तो अभी रेड है, लेकिन जैसे ही मैं कर्सर लेके जा रही हूँ मतलब इसका होवर्ड का कलर डिफरेंट है। तो मैं होवर्ड पे जाती हूँ और होवर्ड पे जाने के बाद मैं बैकग्राउंड कलर इसका देखती हूँ कि मुझे बैकग्राउंड कलर क्या रखना है। बैकग्राउंड कलर इसका ये रख लेते हैं, बैकग्राउंड कलर भी रेड ही रख लेते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट कलर हम रख लेते हैं, वाइट रख लेते हैं। फिर इसका बॉर्डर कलर भी हम रेड रख लेते हैं और इसको शेड दे देते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया। आप ये देखें कि मैंने होवर्ड पे इसका बटन का कलर जो टेक्स्ट कलर था वो मैंने वाइट किया था। ये देखें शेड बॉर्डर में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन आपको समझ आ गया, दैट्स इनफ फॉर मी। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जैसे ही मैं कर्सर लेके जा रही हूँ तो इसके टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप बहुत सारी और सेटिंग्स भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने इसको लेफ्ट अलाइन करना है, मिड अलाइन करना है या राइट अलाइन करना है, और यहाँ पे आपने इस बटन को किसी पेज स्पेसिफिक पेज के साथ अगर लिंक करना है तो आपने यहाँ पे लिंक डालना है। उसके बाद यहाँ पे हम ब्लॉक्स हैं, इसमें पॉपअप है। मैं आपको एक पॉपअप बनाना भी क्रिएट करना भी सिखाऊंगी कि आप किसी टेक्स्ट के साथ या फिर किसी बटन के साथ पॉपअप कैसे क्रिएट करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं सेटिंग्स। इसकी जो डिटेल सेटिंग्स, एडवांस सेटिंग्स होती हैं वो यहाँ पे हैं कि अगर तो मैंने मार्जिन इसका बढ़ाना है, टेक्स्ट और हमारा बटन के बीच में अगर मैं जितना मर्जी मार्जिन बढ़ाना चाहती हूँ तो वो बढ़ा सकती हूँ। टेक्स्ट बटन के राइट साइड पे अगर मैं, क्योंकि अभी तो ये जाहिर सी बात है वो स्पेस ही नहीं है इसकी, तो इस तरह से फिर राइट साइड पे मैं बढ़ाना चाहती हूँ तो वो इस तरह होगा। डाउन साइज से नीचे से इसको करना चाहती हूँ तो ये इस तरह से डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर ये वाली सेटिंग्स है। फिर इसकी पैडिंग हम चेंज कर सकते हैं, और बाकी इसकी एडवांस सेटिंग्स में अगर हम जाएं तो एडवांस सेटिंग्स भी हैं इसकी। फिर इफेक्ट्स में अगर जाएं तो एक है कि आपका जो ये देखें ये बाउंस हो रहा है, तो काफ़ी सारी इसकी जो चेंजिंग्स हैं, जैसे रोटेट हो रहा है ये देखें, तो इसके जो इफेक्ट्स हैं वो भी हम डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी चीज़ आती है कि हमने अगर इसकी डुप्लीकेट करना है, इसकी कॉपी करनी है तो भी हम कर सकते हैं। अब इन दोनों को मिड अलाइन कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बटन की और इमेज की सेटिंग समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।